वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मायावती वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से बीएसपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। अध्यक्षों के साथ चर्चा में आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों आकाश आनंद और बसपा के बीच तमाम उठापटक देखने को मिलने लगी थी, जहां आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांगनी थी, लेकिन मायावती ने साफ कह दिया था कि आकाश का पार्टी में वापसी का कोई भी सवाल नहीं उठता। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद क्या फैसला होता है। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई है और लगातार ये देखने वाली बात होगी कि आज एक बड़ा मंथन बीएसपी की ओर से आज इस बैठक में किया जाएगा। और आपको बता दें कि आज जितने भी पदाधिकारी हैं, बसपा के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं, वो भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव की रणनीति पर मायावती चर्चा कर सकती हैं। इस पर तमाम तरह के निर्देश पार्टी जो पदाधिकारी हैं उनको दे सकती है। हालांकि देखना यह भी होगा कि जिस तरीके से आकाश ने माफी मांगी है मायावती से, उसके बाद क्या वापसी का कोई सवाल नहीं उठता था। फिलहाल दिलचस्प ये भी होने वाला है कि बैठक के बाद कौन सा बड़ा फैसला मायावती की ओर से लिया जा सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज एक बड़ी बैठक करने वाली है 11 बजे। ऐसे में क्या लगता है किस बातों पर मंथन आज देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्रिया, बसपा सुप्रीमो मायावती आज बैठक करेंगी। 11 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक होगी उनकी, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ आज उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद उनकी रणनीति क्या होगी 2027 के विधानसभा के चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर आज बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो से माफी मांगी है, तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि किसी कीमत पर वापसी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अब बैठक होगी, बैठक होने के बाद तय किया जाएगा कि आकाश आनंद की वापसी होती है कि नहीं होती, क्योंकि आकाश आनंद बीएसपी के युवा चेहरा है। और जाहिर सी बात है कि युवाओं को साधने के लिए आकाश आनंद की वापसी बसपा में हो सकती है। साथ ही साथ बसपा जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो बसपा के कोर वोटर को साधने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि बसपा का जो कोर वोटर है, कहीं कहीं देखा जाए तो बसपा कई बार से हाशिए पे रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इन सभी चुनाव में बसपा का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खाता तक नहीं खुलता था। लेकिन अब एक बार 2027 के चुनाव में बसपा की वापसी एक बार फिर से लग रही है कि बसपा की वापसी कुछ होगी। लेकिन क्योंकि एक चीज आपको बता दें, जिस तरीके से देखा जाए बाबा साहब का अपमान किया गया, अगर देखा जाए जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान के लेकर बसपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी बसपा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, वहीं अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भी कहा कि संविधान बीजेपी जो है संविधान बदल देगी। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो एसटी वोटर है उसको साधने की पूरी तरीके से कोशिश से बसपा इस बार करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बसपा जो है अपने कोर वोटर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और 2027 के चुनाव को लेकर जो बैठक कर रही है, आज 11 बजे बैठक होगी। इसमें प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर आज इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं दलित वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश में मायावती नजर आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि ओबीसी वर्ग के जो वोटर्स हैं उनको साधने के प्रयास में भी लगातार मायावती जुटी हुई और काफी एक्टिव इस बीच मायावती नजर भी आ रही हैं। देखिए प्रिया, देखिए आपको ये बता दूं कि जो एसटी वोटर था, कहीं कहीं देखा जाए तो एसटी वोटर मुझे लगता है कि 2-3 चुनावों से वो छिटक चुका था, भटक गया था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में भी जा रहा था और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी में जा रहा था, क्योंकि जो एसटी वोटर था उसको पता था कि बसपा जो है कहीं कहीं देखा जाए तो वो बिल्कुल हाशिए पे जा रही, बसपा का कोई अब जनाधार बचा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से एसटी वोटर जो था वो छिटक रहा था। लेकिन एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसी वोटर को इकट्ठा करने की कोशिश की है, इकट्ठा करने की कवायद शुरू की है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो इस बार बैकवर्ड को भी साधने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो एसटी वोटर था वो बाबा साहब के नाम पे एकजुट होता फिर से दिखाई दे रहा है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।